अब जोशीमठ में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है। थर्मल प्रोजेक्ट के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन उठ रहा है। तो थर्मल प्रोजेक्ट जिसके चलते कहा जा रहा है, यहां पर ये तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई। लोगों का रोष पड़ रहा है, लोग गुस्सा है, नाराज हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि लोगों के घर टूट रहे हैं और कई और आशियाने हैं जो कि इसकी जद में आ सकते हैं। ये आशंकाएं बनी हुई हैं और अब लोग आवाज उठा रहे हैं। थर्मल प्रोजेक्ट को लेकर ये आवाज उठ रही है। थर्मल प्रोजेक्ट का काम जो है उसको रोकना चाहिए, ये काम रुकना चाहिए। तस्वीरें भी जरा आप देख लीजिएगा। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जोशीमठ में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। तो महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और महिला मंगल दल सड़कों पर इस वक्त उतरी हुई है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, लोगों का गुस्सा तो है ही यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं। अब सड़कों पर लोग दिख रहे हैं, थर्मल प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जिनके होटल गिराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच रही है, उन लोगों का यह कहना है कि जब तक आप प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं कर लेंगे, वन टाइम सेटलमेंट नहीं करेंगे, मुआवजा नहीं देंगे, तब तक हम अपने होटल को गिरने नहीं देंगे। और होटल मालिकों के साथ जो जोशीमठ का व्यापारी समाज है वो यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी भी मांग यही है कि पहले पूरा मुआवजा इनको दिया जाए, उसके बाद ही इसे गिराने की कार्रवाई को आगे किया जाए, नहीं तो वो होटल को गिरने नहीं देंगे। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन भी सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ जो पूरा एरिया है जिन होटल्स को गिराना है उसके नीचे भी कई मकान बने हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो तो उससे उन मकानों पे असर ना पड़ जाए। इसलिए जिलाधिकारी चमोली ने बताया है कि बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर मकानों को नहीं गिराया जाएगा या फिर होटल से बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। मजदूरों के द्वारा इस होटल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी और फिलहाल सीबीआरआई की टीम का इंतजार यहाँ पर लोगों को है। बिल्कुल, यहाँ पर विशाल ये कहा जा सकता है अभी तो कुछ लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई है, लेकिन धीरे धीरे चूंकि कई घर हैं जो जिनको तोड़ा जाएगा चिन्हित कर कई और घर होंगे, तो ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे अगर सेटलमेंट पहले नहीं किया जाएगा तो। अभी तक इस पर कोई स्पष्ट नीति प्रशासन की तरफ से बाहर नहीं आ पाई है कि कैसे वो वन टाइम सेटलमेंट करेंगे और कैसे यहाँ पर जो जिन लोगों का मकान गिराया जाना है उनको क्या मुआवजे की राशि देंगे। इस पर कोई स्पष्ट जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, इसीलिए लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है क्योंकि लोगों का ये कहना है एक तरफ ये दरार कैसे आ रही है, वो अपना घर उनको छोड़ना पड़ रहा है, एक तरफ वो इसका दंश झेल रहे हैं, दूसरी तरफ उनका मकान गिरने का डर है क्योंकि खतरा लोगों पर बना हुआ है। तो ऐसे स्थिति में प्रशासन को कम से कम उचित मुआवजे का ऐलान करना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ के स्थानीय लोगों की है। जो डेंजर जोन में जिनके मकान आते हैं या होटल आते हैं या अन्य भवन है, वो सभी मुआवजे की मांग पहले कर रहे हैं और उसके बाद ध्वस्तीकरण की मांग पर वो अड़े हुए हैं। बिल्कुल विशाल, अभी अगर बात की जाए तो चूंकि ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब अधिकारियों की तरफ से कोई इनिशिएट लेने की उम्मीद जाग रही है क्योंकि जाहिर है जब इतने बड़े होटल्स गिराने की बात हो रही है तो पहले ही इनिशिएट लिया जाना चाहिए था, पहले ही बातचीत होनी चाहिए थी और शायद इतना आसान नहीं होगा इन होटलों को गिराना अब फिलहाल। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी समाज के लोग हैं जोशीमठ के, वो इस वक्त होटल मलारी इन और माउंट व्यू के पास आकर इकट्ठा हो गए हैं। वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, मूल्यांकन सही ढंग से किया जाए कि इसका वैल्यूएशन कितना निकलेगा, उसके बाद इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। व्यापारियों को कहना है कि वो इन डेंजर जोन वाले जो मकान है इनके ध्वस्तीकरण के विरोध में वो नहीं है, लेकिन उनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। उसके बाद ध्वस्तीकरण हो तो देखना ये होगा कि प्रशासन आज क्या कदम उठाता है, क्या गाइडलाइंस जारी करता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके मकानों को गिराया जाना है, जिनके भवनों को गिराया जाना है, जिन 2 होटल्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, उनको लेकर प्रशासन क्या गाइडलाइन जारी करता है, खासतौर पर मुआवजे को लेकर इसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल विशाल, अभी अगर बात की जाए तो जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे थे, महिलाएं जो हैं वो निकली हुई हैं और नारी शक्ति कह सकते हैं अब यहाँ पर और ज्यादा बाहर निकलती हुई नजर आएगी। महिला मंगल दल बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ था, यानी कि ये जो महिलाएं हैं अब शायद वो आगे आती हुई नजर आएंगी इन तमाम चीजों के लिए। पुरुष तो लगातार कर ही रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन महिलाएं भी जो है पुरजोर तरीके से आवाज अब उठाएंगी।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि महिलाएं लगातार यहाँ पर तहसील परिसर में रोजाना धरना प्रदर्शन कर रही हैं और वो धरना प्रदर्शन जोशीमठ को बचाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि जोशीमठ में दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तक 668 मकानों में, भवनों में दरारें आ चुकी हैं। इसके अलावा जमीनें यहाँ पर कई जगह धंस रही हैं, जिससे लोगों के जीवन पर खतरा बना हुआ है, उनके रोजगार पर खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही वो उनका जो सपनों का घर था वो टूट रहा है। उन्हें अपना घर छोड़कर इस कड़ाके की ठंड में बाहर जाकर जो सरकारी व्यवस्था है उसमें रहना पड़ रहा है अपने बच्चों के साथ में। तो उनका दुख बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कुछ यहां पर हो रहा है इसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं है। इसका कारण क्या है ये किसी को नहीं पता है। अब तक सरकार भी नहीं जान पाई है कि किस वजह से मकानों में दरार आ रहा है या फिर जमीनें धंस रही हैं। तो जब तक कारण नहीं पता चल पा रहा है तब तक इसका निदान कैसे निकाला जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा यहां पर जो एनटीपीसी के टनल है उसको लेकर है, निर्माण कार्यों को लेकर है। पर एनटीपीसी सफाई दे रहा है कि उसके टनल से यहां पर किसी प्रकार की जमीन नहीं धंस रही है, कोई दरार नहीं आ रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट टीम यहां पर जांच के लिए पहुंची थी वो हर जगह से सैंपल लेकर जा चुकी है, उसकी वैज्ञानिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो जोशीमठ को बचाने के लिए ये महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं और लगातार प्रदर्शन कर प्रशासन और सरकार पर दबाव बना रही है कि जोशीमठ को बचाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। बिल्कुल विशाल, चूंकि ये लोग अपने घरों का मुआवजा दिए जाने के साथ साथ ये भी मांग कर रहे हैं थर्मल प्रोजेक्ट जो यहां पर चलाए जा रहे हैं उनको भी रोका जाना चाहिए। चूंकि बीच में खबरें आ रही थी कि इन्हें रोका गया है, फिर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से कहना है कि इसे नहीं रोका गया। अभी ताजा हाल क्या है? अभी ये काम रुका है या फिर अभी भी चल रहा है? क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर? देखिए, स्थानीय लोगों की माने तो उनका अभी भी यह आरोप है कि टनल में काम अभी लगातार जारी है, यह रुका नहीं है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उन्होंने टनल में काम रुकवा दिया है। पर सच्चाई क्या है, क्योंकि अंदर टनल के अब जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यह पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि उनके आसपास के गांव के लोग टनल में और इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो इसलिए इस आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से यह कहा गया था जब वो जोशीमठ पहुंचे थे कि जितने भी निर्माण कार्य हैं सब रुकवा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने खुद NH7 पर देखा, कई जगह पर जाकर यहां लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से काम जारी है। तो यही वजह है कि लोगों में गुस्सा है कि एक तरफ आश्वासन दिया जा रहा है कि निर्माण कार्य रोके गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ निर्माण कार्य लगातार जारी हैं, जिस वजह से लोगों में ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। खासतौर पर महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर तहसील परिसर में बैठकर धरना दे रही हैं, सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उनकी मांग यह है कि जोशीमठ को बचाया जाए। जोशीमठ की इस मौजूदा आपदा के पीछे, मौजूदा संकट के पीछे जो मुख्य वजह है उस पर काम किया जाए, उसको रोकने पर काम किया जाए। और वो टनल को सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ आरोप है। इसकी पुष्टि तब होगी जब कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट, कोई टेक्निकल रिपोर्ट सामने आ पाएगी। बिल्कुल विशाल, ये कहा जा सकता है अभी जो आवाज उठनी शुरू हुई है यहां पर घरों को लेकर, चूंकि अब प्रशासन अपने तौर पर काम करेगा, लोग जो हैं उनकी अपनी डिमांड्स हैं यहां पर, शायद अभी इस वक्त प्रशासन को भी संभलने की जरूरत है, प्रशासन की भी बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि और बड़े लेवल पर अब जाएगा ये इससे। बिल्कुल, क्योंकि अब तक 668 मकानों में दरार आ चुकी है, जिसमें से 81 मकान ऐसे हैं जो डेंजर जोन में आते हैं। 4 इलाके, खासतौर पर सिंहद्वार, मनोहर बाग, मारवाड़ी और सुनील का यह इलाका है जो सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी वाले मकान इस इलाके में ही हैं, जिनमें दरारें ज्यादा आ चुकी हैं। इन मकानों को भी गिराए जाने की सिफारिश यहां पर प्रशासन से की गई है। इसके अलावा 2 होटल जो है माउंट व्यू और मलारी इन, इनको गिराने की बात की जा रही है। लेकिन लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और आगे चलकर यह संख्या अगर और बढ़ेगी तो सरकार को, प्रशासन को एक इस पे क्लियर अपना विजन बताना होगा, अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी कि वो किस आधार पर इन लोगों को मुआवजा देंगे, इसका वैल्यूएशन वो किस तरीके से कर रहे हैं और क्या आधार रहेगा आगे चलकर, ताकि लोगों का गुस्सा कम हो और उन्हें दोबारा घर के बदले घर कैसे मिल पाएगा। क्योंकि अधिकतर लोगों ने मांग की, जो अपना घर छोड़ रहे हैं, कि उन्हें घर के बदले घर जरूर दिया जाए। तो अब उनके पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि विशाल, इसी पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सरकार क्या रास्ता यहां पर निकाल पा रही है इन तमाम चीजों में, क्योंकि अब प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। आप बने रहिए विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी एक